आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने जा रहा हूँ। बताओ तुम्हारी सहमति क्या है? बहुत अच्छा महाराज, हम भी यही चाहते हैं। महाराज, जो आपने विचार किया है वो प्रजा के लिए सुखदायक है। हमारा मत भी यही है महाराज। बहुत अच्छा प्रवासियों, मंत्रियों, मंत्री सुमंत, आप गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाएं और उनसे आदेश ले कि राम राज्य अभिषेक में कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता है, क्या सहमति है, क्या करना है, उनके आज्ञा के अनुसार कार्य हो। जो क्या होगा गुरुदेव राज तिलक के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी? ठीक है मंत्री साहब, सभी पवित्र स्थानों की मिट्टी ले आना और सभी तीर्थ स्थानों की जल एकत्रित करके और हवन में राजा अभिषेक में लगने वाला जो सामग्री है सब इकट्ठे करके तैयार रखने का मंत्री है। जो क्या गुरुदेव? भगवान राजा बन जाएंगे तो आप क्या किया करोगे? साफ सफाई। ऐसा करो, ठीक है, साफ सफाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात है। आप बोलिए, नहीं बोले? बोलिए। महाराज के हम हाथ पैर दबाया करेंगे भाई। ये भी बहुत बड़ी काम है कि आप सुबह शाम भगवान के आकर के पैर दबाया करेंगे। अब मैं बताऊं, मैं जब भगवान राजा बन जाएंगे तब उनके लिए सुबह सुबह खिली हुई फूल सुगंधित वाली भगवान के लिए माला बना कर लाया करूंगा और उनके चरणों में भी चढ़ाया करूंगा। हो गया? मंत्री सुमंत जी, कहिए महाराज। गुरुदेव से आज्ञा लेकर किया जी राजा। क्या आज्ञा हुआ? गुरुदेव वो सभी तीर्थों के मिट्टी और जल मंगवाए हुए और हवन की सामग्री। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सभी तीर्थों से जल और सभी कार्य हेतु दूध, चावल, चर्व, व्याज ये सब इकट्ठी करो। नगर को सुंदर सजवाया जाए। पूरे नगर में गली गली चित्र दरबारों से छिड़काया जाए और अयोध्या में धूम धाम की तैयारी की जाए। हुआ क्या राजा? आगे पता के तो राजा होते मेरे घर होने लगा। भाई अब भगवान राजा बनने जा रहे हैं। हाँ, तो चलो इनके पहले सेवा करो। चलो।
पुलकित प्रेम परस्पर कहाही भरत आगमन सूचक आही। हे मेरे परम चतुर अयोध्या वासियों एवं मेरे मित्र साथियों, आज आपके चेहरे में बहुत हंसी नजर आ रहा है। क्या बात? हे प्रभु, अब आप आज से हमारे अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। भाई बहुत दिन आदिया तेरी सगुन प्रतीक भेद प्रिय तेरी। हमें राजा बनाया जा रहा है। जी प्रभु। ठीक है, एक काम करते हैं, जब हम राजा बन जाएंगे तो हमको सचिव और कई प्रकार के राज दरबार का आवश्यकता होगी। जी प्रभु, उसी के लिए हम लोग उपस्थित है कि जब हमारे प्रभु राम नया राजा बनेंगे तो हम भी नया नया राज चलाने के लिए मंत्री बनेंगे प्रभु। भरत सरिसपी को जगमाही कि हरि सगुन फल दूसर नाही। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जाकर के बन जाइए। जी प्रभु। ठीक है, तो अब राज अब उसी संसार चलाया जाएगा। जी प्रभु। चलो आओ भाई आओ। हाँ, मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। हाँ चलो भाई चलो। क्या आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? चलो आओ यार। अरे बड़े खुशी की बात है भाई, आज हमारे यहाँ भगवान राम राजा बनने जा रहे हैं। हाँ बहुत आनंद की बात है। हाँ बहुत खुशी की बात है। और इनकी खुशी में चलो कोई खेल खेले, राजा बनने जा रहे हैं ना। हाँ चलो खेल। हाँ चलो ठीक है। कौन सा खेल खेलेंगे? आप ही बताओ कौन सा खेल खेले, आपको ज्यादा याद है ना खेल खेलना। हाँ खेल तो मेरे को मालूम है। ऐसा करते हैं जिसमें 100 आ जाएगा वो जीत जाएगा, मतलब पास हो जाएगा, है ना? तो चलो लाई लगाओ। और जिसमें 2 आएगा 2 पीछे हो जाएगा। हाँ ठीक है चलो चलो गेम बनाओ। खेल मारो। हाँ अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को होगा 80 90 पूरी 100। अरे ये तो गलत है भाई, गलत है। लाइट से गिरो ना, कैसे गिरते हो? हाँ सही खड़े हो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को कोई से नहीं आ रहा। 80 90 पूरी 100। ये फिर छूट गए। देखो फिर से। हाँ फिर से चलो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को हाँ 80 90 पूरी 100। हाँ चलो चलो तुम आगे जीत गए। ठीक है तुम हार गए। हाँ फिर से चलो। चलो भाई चलो। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को ये 80 90 100। और वैसे नहीं इसमें जाएगा, गलत कह रहे हो। मेरे में आएगा भाई मैं। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरी 100। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरी 100। हाँ ये आ गए ये। अब ये बताइए, भगवान जब राजा बन रहे हैं तो ये खुशी में चलो कोई व्रत धारण करें और इस पहले तो सेवाकारी का चेयर कर रहे हैं। भगवान जब राजा बन जाएंगे तो कौन क्या करेगा? हाँ हाँ राजा वाला है। भूल गए थे, सेवा की ड्यूटी लगाए। सेवा के लिए। हाँ तो आप क्या करेंगे?
अब पहले आप बताओ। तो वही तो कह रहा हूँ, कौन सा सेवा करेंगे? ठीक है ठीक है, आप झाड़ू लगाएंगे, आप क्या करेंगे? मैं सुबह से उसको माला लाया करूंगा। आप क्या करोगे भाई? मंत्री सुमन, कहिए महाराज। आप जा करके गुरुदेव को बुलवा करके ले आइए। थोड़ा क्या राजा? गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो मंत्रीवान। कहिए मंत्री, इसलिए आपका आना हुआ। गुरुदेव, आपको महाराज दशरथ बुलवाए। महाराज दशरथ बुलाए हुए हैं। जी गुरुदेव। चलो तो अवश्य जाना पड़ेगा। गुरुदेव के चरण कमलों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजा। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राम के राज तिलक में श्री राम को कौन कौन से नियम संयम का पालन करना होगा, आप उन्हें शिक्षा दीजिए। राजा, शास्त्र विधान के अनुसार राम को राजा बनने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना पड़ेगा राजा। और पूजा होने तक उपवास रहकर विधि विधान से पूजा करना पड़ेगा राजा। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आप जाकर के श्री राम के जो बंगला है उस गृह में आप जाकर के शिक्षा देके आ जाए। ठीक है राजा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो भक्त। गुरुआगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए बदनाया माता। साधन राघो तेरी घर आने, जोर भात को सनमाने। बहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल गमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु। हे गुरुदेव, सेवक स्वामी का आगमन
मंगलदायक और मंगलकारी है नाथ। तदपि उचित जन बोल सप्रीति पठती काज नाथ असीति। हे नाथ, उचित तो यह था कि दास को बुला लेते, ऐसा ही नीति है नाथ। प्रभु का तज प्रभु की नचने हूँ भयो पुनीत आज लगे हूँ। हे गुरुदेव, आज आपने जो प्रभु का छोड़कर स्नेह किया, इससे आज यह मेरा घर पवित्र हो गया नाथ। आयस होई सुकरो गोसाई सेवक बुलाई स्वामी सेवकाई। हे गुरुदेव, कहिए मुझसे क्या करवाना है? सेवक को स्वामी के सेवा में ही लाभ है नाथ। सुन स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंसो। राम कसन तुम कहु अस हंस वंश अवतंसो। हे राम, कहिए गुरुदेव। यही बड़ी महानता ही सबसे अच्छी बात है। आप तो हंस में सिंहों में सिंहराज और पक्षियों में हंस के समान और गुणवान और धर्म भी है राम। आपको हर समय हर उचित बात हर उसमें शोभा दे रहा है राम। आप समय दिमाग में बुद्धि में सबसे बड़े हैं राम। बन राम गुण शील स्वभाव बोले प्रेम तुलसी। महाराज दशरथ ने आपको युवराज पद देना चाह रहे हैं, इसलिए आपको विधि विधान के अनुसार शास्त्र के अनुसार आज धर्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा और पूजा होने तक व्रत रहकर पूजा के अनुष्ठान करना पड़ेगा। राम करहु सब सत्य व्याजु जो विधि कुशल निवाह काजु। ये गुरुदेव, सभी संयम नियम में रहकर और आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा ताकि विधाता आपके मंगल कार्य को सफल कर सके। गुरु सिख दे ये राय पही गयो राम हृदय समय भयो। जिस जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के निरंकारी। हम सब भाई एक साथ जन्म विवाह कर्म वेद सब उत्सव हुआ, परंतु ये सूर वंश में अनुचित होता है कि छोटे भाई को छोड़कर और बड़े भाई को राजपालक। जन्म एक संग सब भाई करण वेद उपवीत ब्याह। सूर्यदेव चंद्रदेव सभी मन में विचार किए कि जिस समय अशोक का अत्याचार हो रहा था और राक्षस सता रहे थे, यज्ञ हवन पूजा कुछ नहीं करने देते, तब हम भगवान से प्रार्थना किए थे और भगवान हमसे यह वचन कहे थे कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ
अवतरित होकर के पृथ्वी के भार को उतारूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। हे देवताओं, आज बड़ी चिंता की विषय है कि महाराज दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने जा रहे हैं, और यदि वो राजा बन जाएंगे तो हमारे जो दुख है वो कैसे दूर होगा? वो तो राजपाट में लग जाएंगे, अपने गृहस्थी में लग जाएंगे, फिर राक्षसों का संहार कैसे होगा? बड़ी चिंता की विषय है, कोई उपाय किया जाए। क्या उपाय है इसका? आप भी बतलाइए। हे भाई, हे देवताओं, मेरे हिसाब से इस दुख की घड़ी में सिर्फ एक ही सहारा हमारा बन सकती है। क्या है? शारदा मैया। यदि शारदा मैया के हम आवाहन करें, अपना विनय सुनाए, अपना प्रार्थना सुनाए, तो कंठ में आकर के और कुबड़ी जो है उनके कंठ में आकर के और उसके मति को भ्रष्ट कर दे, तो उसी आधार पर भगवान का वनवास और भरत का राज तिलक हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए सरस्वती मैया को प्रार्थना किया जाए। हाँ, सरस्वती मैया की ही प्रार्थना हमको करना चाहिए। सरस्वती, हम सभी देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो शारदा मैया, जय हो। हे देवताओं, तुम इतने क्यों घबराए हुए दिखाई दे रहे हो? हे मैया, आप तो सब जानती हैं कि इस समय राक्षसों का कितना दुराचार अनाचार बढ़ा हुआ है, और जब पृथ्वी में हम समस्त देवता ब्रह्मा शिव जाकर के नारायण से प्रार्थना किए, तो उन्होंने कहा था कि हे देवताओं, तुम निडर रहो, मैं पृथ्वी पर दशरथ के यहाँ राम के रूप में अनशन सहित मनुज अवतारा, करी हो दिनकर वन से उदारा, और इस प्रकार से मैं पृथ्वी के भार को उतारूंगा। अब वो राजा बन जाएंगे वहाँ, तो कैसे हमारा दुख दूर होगा? तो आप कोई उपाय कीजिए। हे भैया, बंदे हमारी बिलो की बड़ा बात करमो सोई आज, राम जाहि वन राज तजे होई है सो सब भार। हे भैया, देखो तो जहाँ यज्ञ होना चाहिए, जिस मंदिर में पूजा पाठ होना चाहिए, वहाँ कितने अत्याचार हो रहे हैं। इस समय पाठशालाओं में नरमान से पकाए जाते हैं। नरमान से पकाए जाते हैं,
हे भैया देखिए कितना अनाचार दुराचार हो रहा है। मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनको तोड़वाया जा रहा है। हे भैया इस समय देव प्रतिमाओं में निसंदेह हथौड़े चलते हैं। निसंदेह हथौड़े चलते हैं। ये भैया और देखिए जहाँ पर ईंधन जलना चाहिए, लकड़ी जलना चाहिए, कई जगह सुनने को मिलता है कि शास्त्रों को जलाई जाती है। इस समय ईंधन के बदले सब शास्त्र जलाए जाते हैं। आप ही एक ऐसी है देवी कि हम समस्त देवताओं का रक्षा कर सकती है। देवा आपसे निवेदन है कि जो राम अयोध्या के राजा होने जा रहे हैं वो राजा नहीं, यदि राज्य को छोड़ दे के प्रवासी हो जाए तो हम सब देवताओं का कार्य पूर्ण हो जाए। माँ यदि मेरे को करने से आप सब लोगों का हित है तो मैं वैसा ही करूंगी। जय हो भैया, जय हो। और राम को 14 वर्षों के अरे दादा फिर तो मामू अरे नानी प्रणाम, अरे नानी प्रणाम, नानी प्रणाम, नानी प्रणाम। कहाँ खुश है? अगले तो आए हाथ रे माता कड़िया नानी प्रणाम। अरे जियतरा तुम्हार दोनों आँख फूटे तुम्हार पति को दाद बहुत चकमकात बेटा, बहुत चकमकात देवा चकमका के तो हरे पे सके मोरे उतने बुढ़िया जो हो गयो फसके मोरे उतने बुढ़िया जो हो गयो फसके मोरे उतने बुढ़िया जो हो गयो फसके मोरे उतने बुढ़िया हो गयो फसके मोरे उतने बुढ़िया हो गयो
और जो को महिपुरिया कही ओके लेके खा माया ओके लेके खा मैया कसके मोरे ओके ने आंखों में कजरा लगाऊं एक मन आंखों में कजरा लगाऊं एक मन आंखों में कजरा लगाऊं एक मन आंखों में कजरा लगाऊं कसमिल माथे कपिलिया से नहीं हो सके मोरे मैं बुढ़िया हो गई सके मोरे हो गई तुम्हार लोग आई तुमसे रूठ बेटा धक्का धक्का ये इतना पंडित के भीड़ और काहे इतना धक्का धक्का बेटा बताना थोड़ी
मिला जानत नहीं मेरे राज लगे जानत नहीं कलम राज लगा है राज लगा के लेके गरी मजेदार कुंवरी तेरी सूरत बनी मजेदार कुंवरी राम जी की राजकिला राम जी की मोरे मोरे बहू नहीं नहीं अब रोने गाने से काम नहीं चलेगा क्या करो कोई पंडित होगा किसके पास जाओ कहाँ जाओ मेरे राम लाला आजा नहीं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं कभी नहीं होने दूंगी मैं मेरे भारत लाल को ही राजा बनाऊंगी दीख मंत्र नगर बनावा मंजर मंगल अरे भैया अरे मेरे को सुनने को मिला है राम राजा बनने वाले हैं हाँ, राम तो राजा बनने वाले हैं, महाराज दशरथ जी को राजा बनाए। इसके पास कैसे पलटा जाए इसका उपाय हो सकता है। हो जाएगा हाँ, कैसे उपाय होगा क्या होगा अच्छा, तुमको क्या चाहिए? अरे मेरे को भारत की राज चाहिए भरत को राज चाहिए। ठीक ठीक। मैं तो सड़क की तरह ही उतार दूंगी चलिए हम अपने पंचांग निकालते हैं और देखते हैं। देखिए थोड़ा देखिए एक काम करो, देखना आंख बंद करो और आंख बंद करके अपने इष्ट देवता को बना करके उंगली रखो। अरे मेरा इष्ट देवता सब मेरा भारत है मेरा सब कुछ है। अच्छा मेरे को तो भारत के अलावा चलिए। कुछ नहीं चाहिए। चलो हाँ, इस पंचांग में लिखा है रेख खचाए कहो बल भागी भरत भुआल हो ये साची। इस ग्रंथ में है कि भरत राजा हो सकते हैं। हो सकते हैं हाँ, लेकिन कुछ करना होगा। प्रिय चरित्र बनता है तुमसे। अरे तेरी चरित्र में तो पहला नंबर हूँ मैं अच्छा, यदि प्रिय चरित्र करते बनता हो तो देखिए रात भर का समय है। यदि रात व्यतीत हुआ तो कल राजा बन जाएंगे राम। तो रात ही रात को उपाय कर लो। मैं तो आधा घंटा में सब काम निपटा दूंगी पर भारत को ही राजा चाहिए तो चाहिए तो पंडित जी मैं उपाय करूं भारत तो बस राजा हो जाएगी ना बिल्कुल बिल्कुल उपाय जाएंगे। जाओ अयोध्या में और कोई उपाय रचो। हाँ। जो भी प्रिय चरित्र मैं बनता है। बस प्रिय चरित्र रखूंगी हरि बोल हरि बोल हरि अरे बोल के हरि बोल भरत मात पर गई बिलखानी पार्वती हरियाण रानी उतारू दे राज लुटायो नारी चरित करे धारैया दासी मंथा तू ऐसी है नहीं दिखाई क्यों कर रही है? हसी कहरानी गाल बर तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे हे दासी तेरे गाल बड़े छोटे फूटे लगते हैं। लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ जरूर शिक्षा दी होगी। हम सबने
शिकायत है कैसे लक्षण के जाती तो तुझे उपासी महारानी हाँ कहो दासी खुल गए भाग कौशल्या के हे महारानी खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर बिगना की है दया उसी पर हे महारानी आज तो कौशल्या के भाग उदय हो गए और भरतलाल को तो ननिहाल में भेज दिए हैं और राम को राजा बना रहे कद सिख दे हम ही को मारी गालो करब कही कर बताओ हे महारानी हमें भला कौन शिक्षा देगा हम किसके बल पाकर अपना काल फुलाएंगे हाँ राम भरत और दोनों बच्चे हैं, दोनों भाई हैं कभी आज रामचंद्र को छोड़कर कुशल कौन होगा भला जिनको महाराज दशरथ जी युवराज पर देना चाहते हैं देखो कस न जाए सब शोभा जो आलोक मोर मन शोभा महारानी आपने क्या अभी तक के नगर के सुंदर सजावट को नहीं देखी हो जिसको देखकर मेरे हृदय चली जा रही है हाँ फूल सोचू हमारे तुम्हारे जानती हूँ बस ना हो हमारे महारानी आपके पुत्र भरत ननिहाल में है और आपको तनिक भी सोच नहीं है हाँ हमारे परम सम्मानीय नन्हे मुन्ने बालक हैं प्रहलाद भैया और कन्हैया भैया, ये दोनों भर्रा टोला के रहने वाले हैं। इन्हीं की ओर से इस चलते हुए प्रसंग में 21 रुपए की राशि हमारे रामलीला मंडल को अर्पण हो रहे हैं। मंडल की ओर से दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को बहुत बहुत प्यारा प्यारा आशीर्वाद और मंडल की ओर से आभार प्रकट करते बोलिए रामचंद्र भगवान की। तुम्हारे लखाऊ न भूख कपट चतुराई आपको तो नींद और सुंदर से छोड़ा नहीं जाता। आप महाराज दशरथ जी के कपट चतुराई को नहीं जानते। छोड़िए से कबहू कहा सी घर खोरी तब धर जीभ कढ़ावो कोरी। बस 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 चुप कर से खोली गई अब चल निकल यहाँ से लाला चल निकल यहाँ से लाला किसले तेरी मतिया जो स्वच्छ हुई थी ढेर
कल है त्योहार हमारे घर, कल राम का राज है, कल है त्योहार हमारे घर, इस कारण पुरस्कार कौन से का नहीं सुनी पड़ी बहुत कहा था ना महारानी यह हार तुम्ही को शोभा दे, हे महारानी यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन माल की है, दासी न लाल माल की है जीत राम की और हार, हे रवि है जीत राम की और हार, उस भोले भरत राम की है। बलिहारी ऐसी उसको की जो देश देश में न्योते हाथों होते हो एक पुत्र को राज पिला, हे महारानी हो एक पुत्र को राज पिला, तो बेटे मामा जी क्या कर्ज पड़ी ऐसी मेरी, क्या कर्ज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मोहन चवाऊंगी, जो चवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो, हे महारानी दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं। हमारे परम आदरणीय भगवान जैसे भक्तों की समस्त परिवार को कल्याण हो और उनके मनोकामना पूर्ण हो। मैंने तो शर्त अदा कर दी, हे महारानी मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक है माया है आया है, इसलिए भरत का है ख्याल, हे महारानी इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक खिलाया। प्रिय भजन प्रिय बात हमको ही तो पर को मोही, ये दासी बच्चा तुझ पर तो मैं अपने ही क्रोध नहीं करती, फिर तू इतनी गुस्सा क्यों है? सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर्ज हिजन होई। दासी सुदिन सुमंगल दिन उसी दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। ये स्वामी सेवक लघु भाई, यह देखकर कुलही सुहाई। ये बड़े भाई स्वामी और छोटे भाई सेवा रंगकुल की रीति ही है। राम तिलक जो साच काली, देव मांगुर भावत आई। यदि सचमुच में कल राम का राजअभिषेक है तो तेरे मन में जो भी वस्तु है उसे तू मांग ले। तो सियासम सब भलाई, रंगदार सुभाय प्यारी। दासी बंसा माता और सिल्या को सभी पुत्र एक ही समान प्यारे हैं। वो पर सगे हुए देखी, मैं करके परीक्षा देखी। दासी मुझ पर तो वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मैंने उनकी परीक्षा करके देख ली है। जो भी जन्म हो, देख
प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे तिनके चरण शोभ करे। मेरा जीवन था राम को मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा अधिक प्रिय है, फिर उनकी राम की याद में मुझे शोक कैसा? हाँ, हमारे हमारे आप सबको भी अलग बात हे महारानी, कहिए तो एक बार कह के देख लिया, अब दोबारा कहने की कोशिश भी नहीं करूंगी। घोड़े जो कुमार भागा बनो का टुकड़ा हो रामा। हे महारानी, हमारी यह भाग तो छोड़ने योग्य है, क्योंकि एक तो हमारा रूप ही कुरूप है, दूसरे में दासी। कहानी झूठ कोई बात बनाई, ये फिर वही कराई मैं माई। हे महारानी, आपको जो अच्छी लगेगा वही बात हम भी झूठ पे झूठ खोल करके और अपना काम निकाल लेंगे। कौन रब हो वही कहानी, तेरी खाल न हो गिरानी। हे रानी, कहिए दासी। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भिखारी हो, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी ना। तुम्हें दूर रहूं मैं कहा ले आऊं, घर मोर घर फोड़ लाऊं। हे महारानी, आप सोच रही हो, परंतु मुझे डर लग रही है, क्योंकि मेरे नाम आप पहले से घर थोड़ी रखती है। हाँ, प्रिय प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो थोड़ी बानी। हे महारानी, आप कहती हो कि राम मुझे अधिक स्नेह करते हैं, सीता मुझे अधिक स्नेह करती है, तो अच्छी बात है। चतुर गंभीर राम महतारी, दीठ पाई बात सवारी। हे रानी, इसी बात की बीच में फायदा उठाकर राम जी की महतारी अपना काम बनाना चाहती है। हाँ, राजन तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबक स्वभाव सकई नहीं देखी। हे महारानी, आप नहीं जानती, आप बस यही जानती हो कि मुझसे सब प्रेम करते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। राजा आपसे अधिक स्नेह करती है, इसलिए कौशल्या अंदर ही अंदर आपकी तरफ काट रही है। भावी वस्त्र उड़ाई, पूछ रानी पुलिस शपथ दिवाई। हाँ दासी, अब मेरे मन में विश्वास हो गया, तू सच सच बता। का पूछो तुम अब न जाना, मुझे अनहित सब कहता। हे महारानी, तुम नहीं जानती क्या? अभी जान पाई हो मुझसे। अपने हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। सारे पहले राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दो तू हमारे। हे महारानी, हम तो आपके खाते हैं, आपके पहनते हैं और आपके ही राज्य में रहते हैं। जब असत्य कछु बहाल बनाई, तो भी दीदी नहीं हमारी सजाई। हे महारानी, यदि मैं कुछ झूठा बात बनाकर कहूंगी तो भगवान विधाता मुझे यह बात के दंड अवश्य देंगे। राम तिलक काली जाओ भयऊ, तुम कहो के प्रति दयाऊ। हे महारानी, कहिए दासी। यदि कल रामचंद्र का राज अभिषेक हो गया तो आप ये तो मानो कि आपकी विपत्ति का जो बीज है वो पैदा हो चुका। हाँ, हमारे परम सम्माननीय राहुल आपके ओर से चलते हुए प्रसंग में 11 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल की ओर से राहुल भैया उसराजे के समस्त परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक सच्चाई कहा बलभागी,
भामिनी भय हुजूर कई माँ। हे महारानी कहिए आप दासी। नहीं जानते, मैं भली भांति जानती हूँ कि पवत का क्या होता है। हे महारानी मैं रेख खींच कर सत्य सत्य कहती हूँ कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप जैसे दूध में मक्खी पड़ जाता है ना, निकाल के फेंक देते हैं, उसी प्रकार आपको निकाल के फेंक दिए जाओगी। हाँ सुनु मंथरा बात थोड़ी थोड़ी, नहीं आँख भर गई मोरी। ये दासी मंत्रा मेरी दाहिनी नित्य रखा करती है, पर संतोषवश से कुछ कह नहीं सकती। दिन प्रति देखऊं रात कुछ अपने, कहो न तू ही मोह बस अपने। ये दासी मैं दिन प्रतिदिन स्वप्न देखती हूँ, लेकिन सब तुझसे कह नहीं सकती। नहीं हर जन्म भर बढ़ जाई, यत्न करम सरस्वती सेवकाई। ये दासी मंत्रा ये महारानी चाहे भले अपने मायके में मुझे अपने जीवन बिताना पड़े, लेकिन यहाँ सेवक की सेवकाई नहीं करूँगी। कहाई के ईश्वर आई ज्ञानी, स्वामी कहो कथा मोहि पाई। हे महारानी ये आप नहीं जानते, शत्रु ने ललिता को इस प्रकार से दुख दिया था, उसी प्रकार आपके साथ घटना होगी। तू ही वरदान भूख सर खाती, मांगो आज गुणा बहुख्यात। हे महारानी कुछ याद मुझे आता तुमसे। हे महारानी कुछ याद मुझे आता तुमसे, जब प्यार किया था राजा ने, जब प्यार राजा ने। तेरा ही पुत्र गणपति होगा। हे महारानी तेरा ही पुत्र गणपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। महारानी कहिए दासी। आपका ही पुत्र राजा होगा, यह कहकर आप आज राजा के पास आपके दो वरदान साथी रखे। हाँ सुत ही राजू राम है बनवासु, देहु लेहु सब सबत हुलासु। हे महारानी कहिए दासी। पहले वरदान में भारत को राज मांग लेना। हाँ हे महारानी और दूसरे वरदान बड़े सजगता पूर्वक मांगना। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहु जय बचन न डराई। हे महारानी हाँ दासी। अचानक दूसरे वरदान को नहीं मांगना, क्योंकि राजा नहीं दे पाएगा। दूसरे वरदान जब राजा दशरथ जी राम जी के सौगंध खा देंगे तभी मांगना। हे महारानी दूसरे वरदान में रानी, हे महारानी दूसरे वरदान में रामचंद्र को 14 वर्षों के लिए वनवास भाग लेना। ओय काजु आजु निसबीते, बचन मोर पेला बहुत जीते। मेरे बात को आप सच्ची मानना। हाँ दासी ऐसा ही करूंगी मैं। बल कुभार कर पास गिरी, ऐसी को प्रगट जाऊं, काज समान हो जग सरू, सरसा चली पतिया। हे महारानी राजा के बात को अचानक मत विश्वास कर लेना, बड़ी सजगता पूर्वक से अपना काम निकालना। और अभी आप को भवन में चले जाओ और मैं महाराज के पास संदेश भेज दे रही हूँ। जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं जरूर करूंगी। ठीक है। हाँ बड़े सजगता से काम निकालना। ठीक है दासी। अब रात भर की समय है, विलंब नहीं करना, जल्दी से जल्दी ये काम बना लेना। मैं अभी अभी हूँ दासी। तो इस समय इतना मोर संसारा, कहे जात कहे भैसी अथारा। ये दासी तू तो मेरे ही बारे में सोचती है, मैं
अवश्य ऐसा काम करूंगी। बहुत अच्छा बने। क्या विधि पूरा कहिए मंत्री जी, कोई समाचार लाए हो क्या? जी राजा। क्या बात है? राजा अभी दासियों के द्वारा पता चला है कि महारानी के कई दो कमर में है। महारानी की गई कोई खबर नहीं? जी राजा। ये कैसा बात है? मैं तो कहते के भवन में ही जाने वाला था, श्री राम के राजतिलक के उत्सव के बात कहने के लिए। मैं तो तेरे कार्य में बहुत उलझा हुआ था, इसलिए मैं पहले से नहीं कह पाया, लेकिन मैं जाने ही वाला था। कोई बात नहीं, नारी का स्वभाव ही होता है, जब कोई मंगलिक कार्य होता है, अच्छे कार्य होते हैं, तो कोई ना कोई बात को लेकर के रिसा जाया करते हैं। कोई बात नहीं। प्रभु आदर है। शांत समय शांत हो गए कवनों ने जोड़े आज की गई एक बोल में कुछ न कुछ तो बात होगा। खैर घर की मामला है, हम सुलझा लेंगे। मैं भी चलकर के देखता हूं। हरिओम। इस चलते प्रसंग में के गई हे प्राण प्यारी, हे सुखी, हे ब्रह्मलोचनी, उठो। के गई हे प्राण प्रिय, यह है क्या? बोलो तो घर के बेघर क्या है? जो सरसिग से मुखता हर्ष समय हो रहा मलिन रंग क्या है? ये क्या बात है? लटके मोती क्यों बिखरे? मन मार क्यों मचला है? क्या बात है? उठो, सोना सिंगार करो। क्या बात है? क्या उलझन है? कुछ तो बोलो। उठो उठो। यदि किसी ने कोई कड़वी शब्द कही हो तो मुझे बता, मैं उसकी जिह्वा कटवा लूंगा। जिसने तुझे त्रास दिया हो उसके मैं आंखें फोड़वा लूंगा। बोल, मैं किस राजा को कंगाल कर दूं, किस कंगाल को राजा बना दूं? बोल, क्या चाहती है? बार कह राम सुमुख शिरोजन की बदली कारण मोह सुना गजगामिनी को गजगामिनी, हे सुमति हिल गई। ये कोप भवन में आने का क्या कारण है? वह कारण मुझसे सुनो। अनहित तोर प्रिया कहती हम कही तुझ सिर कही जमू चहली। तू मुझे बता, किसने तेरा अनहित किया है? बोल, उसे मैं अभी मृत्यु दंड दूंगा, उसे मस्तक से घर से अलग कर दूंगा। जो कछु कहाओ कपट कर तो ही भामिनी राम तपस सत मोही।
ठीक है भाई, बोल। मैं तुझसे सत्य सत्य कहता हूँ, छल कपट को त्याग करके मैं श्री राम लक्ष्मण की सौगंध खा करके कहता हूँ, तुझे क्या हुआ है? भूषण सजय मनोहर उठो, सोलह श्रृंगार करो, मन में प्रसन्न हो करके मांगो और 16 श्रृंगार करके मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगा। भारी को भारी समुझ जी देखूं, देख प्रिया परिहर है कुबेर। देख घड़ी को घड़ी कैसा सुंदर अवसर है, और इस सुंदर शुभ अवसर में प्रसन्न हो, इस प्रकार की कोप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सोने माने को छिदा वरना बड़ी, यह देव भूषण सजय विनोद प्रभु मन हो मेरा भावे भय सोर मन भावा, घर घर नगर आनंद धावा। हे भावनी, हे महाराजी केकई, तेरे मन की इच्छा पूर्ण होने वाला है। देख इस अयोध्या में घर घर सुंदर सुंदर बाजे बधाई बज रहे हैं। राम देव काल जुहराजू सजन शिरोचन मंगल हे सुरुचि, हे सुरखी केकई, मैं कल श्री राम को राज तिलक देने वाला हूँ, इसलिए तू प्रसन्न होकर के मंगल साज साज। लखानी न भूपो पवन चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। कितना सुंदर आनंद छाया हुआ है, और तुम को भवन में क्या कहती हो? जाने उमर मुराव हंस कहाई, तुम्हारी कुहाब पर मैं प्रिय आहाई। हे स्वामी, आप मांगो मांगो कहा करते थे, पर देते कभी कुछ नहीं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, हे स्वामी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे बनाने वही कौशल्या है, वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनाए।
कि गई क्या बात है, जो मांगना हो प्रसन्न होकर के मांगो। मैं तुम्हारे स्वभाव से अच्छा परिचित हूँ, तुम सहज ही इस प्रकार से कोप करने लगती हो। हाथी आगे मांग गाऊ बिसर गयो घोर स्वभाव। हाँ कि गई मुझे अब ध्यान आया, तुमने मेरे पास में 2 वरदान हाथी के रूप में रखा है। मैं भोला स्वभाव हूँ, मैंने दिया नहीं, हाँ लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है, तुमने कभी मांगा नहीं है। ये कि गई 2 वर तो कोई वस्तु नहीं, जितने भी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो मन भावे ले लो। कर्जे तो अति बरसे न हो, वह धोखा धोखे है। कहा से दिया यह एक बात भी होगी। बोल क्या मांगना चाहती हो, मैं अवश्य दूंगा। हे स्वामी, आप पहले भगवान राम से कसम खाइए, मुझे आपके बातों में विश्वास नहीं है। अच्छा अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहार। सच तो यह है अब पुरुषों पर, हे स्वामी, क्या सच तो यह है अब पुरुषों पर, मुझको तो यह विश्वास है। जितनी टुकड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मर गया। सच्चे रघुवंशी कहलाते हो, हे स्वामी, यदि आप सच्चे रघुवंशी कहलाते हो तो सच्चे रघुवंशी कहलाते हो, सौगंध राम की खाता। हे स्वामी, मैं अपने 2 वर जबई मांगूंगी, जब आप राम की सौगंध खाओगे तभी मैं मांगूंगी। अच्छा ये मछली नीर के बिना, हंस पिए नाली का पानी छीन के बिना, चंद्र तले सूरज तले तिले दिन और रैन, लेकिन छत्री का वचन ना टले, यह छत्री का वेद। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मृत समुद्र हो पहाड़ों में भर जाए, पर हम हुए नहीं है अपने बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, कुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। यह राजभवन है, धरती और पवन है, मध्यस्थ इस भवन है। हे आन पहली बार और उपकार नाम की खाता हो तेरे स्वामी सुगंध प्यारे, राम की सुगंध खा रहा हूँ की गई मांग, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्यार जाय पर वचन न जाई। हे स्वामी, तो आप कान खोलकर सुनिए। लो सुनो प्राणपति प्रहलाद, हे स्वामी, लो सुनो प्राणपति प्रहलाद, वह फांसी आत्मा। कौशल्या नंदन के बदले, हे स्वामी, कौशल्या नंदन के बदले सुख को राज मांगी।
हे स्वामी जो दूसरा है मेरा सुनते ही कंपित बनो क्षत्रिय नरेश कहलाते हो क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सब राजा जो राम हो रहा है हे स्वामी राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं हुआ कल से ही 14 वर्षों को हे स्वामी कान खोलकर सुन लीजिएगा कल से ही 14 वर्षों को कपसी पर बनवा प्राण से प्यार सच्चा है तो हे स्वामी प्राण से प्यार सच्चा है तो शादी के सन्मुख मुख होगा रणवीर अगर कहलाते हो रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो हे भगवान। पहला वर तो मांगा तूने ये नहीं हुआ है हार मुझे हो करतलाल को राजदिना उठ सांस से स्वीकार मुझे पूरे रात भलों में बात करे पूरे 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा मैं समझा नहीं नशों को जो तुमने पहला परमात्मा भक्ति की क्या कहा मैं हर समय स्वीकार कर रहा हूँ मैं कल ही ढूंढके नरिहाल से भरत को बुला करके राजा बना दूंगा लेकिन जो दूसरा वर तुमने मांगा है कि राम 14 वर्षों के लिए वनवासी हो जाए वो ऐसा मत करके मैं समझ गया मैंने जो कार्य किया है ना वो तुझसे बिना पूछे किया है इसलिए मेरा मनोरथ जो है आज खाली हो गया कि गई मुझे सत्य सत्य बतला तुम तो राम को बहुत प्रेम करती थी लेकिन आज मेरा राम ने क्या बिगाड़ दिया जो कि उसके लिए इतना कठोर हो गई हो भूला भरत कर होते हो सबूला मेरा कामना जो है कई वृक्ष के फूल के समान था लेकिन तूने आज एक बाले बने करके जड़ से समाप्त कर दिया अवधूलार कीन गई दीन से अजल बन गए तू
अयोध्या को जैसे उजाड़ कर दिया और उस अयोध्या में विपत्ति की वृक्षारोपण कर दी। कवने अवसर का भयऊ गयो नारी विश्वास योग सिद्धि फल समय दिवी जत ही अविद्याना। मैंने सोचा था कुछ दूसरा कि नया अयोध्या होगा, अयोध्या का नया राजा होगा, लेकिन कुछ होने वाला था, अब कुछ होने वाला हो गया। अब नारी के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल भरोसे की बात नहीं है। भरत गिरा और पूज न होई रोही आनोर वक्ताही मोर। हे स्वामी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर ले आए हो? जो सुन सर्व सदा तुम्हारे काहे न बोलो वचन तुम्हारे। हे स्वामी, आपको मेरे बात सुनते ही संतुष्ट होने लगा, तो आप पहले से सोच समझ कर क्या नहीं बोले? शिव दधी के बल जो कलुभाखा अनुधन तजो वचन परवाखा। हे स्वामी, राजा श्री दधीचि और बलि ने भी अपने प्राण को त्याग कर अपने वचनों का पालन किए हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उभारे राय सिर धुनि लीन उषा से अच्छी मारे मोय तुमने इतनी तेजी घाव मार दिया कि वह दोबारा ग्रहण होने वाला नहीं है। लखी बही पुकराल कठोरा सत्य की जीवन रे रही मोरा। निश्चित ही अब यह नारी के गई मेरा जीवन लेने वाली है। प्रिया वचन कस कहस कुभाती प्रिय प्रीत करिहा। हे रानी के गई इस प्रकार से शब्द तो क्या कह रही है, ऐसा मत बोल। हे रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूर्व देवता है, इस समय तेरे ही पैर पकड़ इतनी भीख मांगता है कि मुझे भिक्षा दे दे कि राम जो वन में जा रहे हैं वह राम वन को न जा करके घर में ही रहे। मोरे भरत राम दुया की सत्य कहो कर शंकर हे देवी, तू जानती है मेरे भरत और राम दोनों नेत्र के समान है, दोनों प्राणों से भी प्यारे हैं। मैं शंकर जी की साक्षी खा करके कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पट के बचाता ये हरि बेग सुरंगी लोगाता। निश्चित ही मैं स्वयं एक दूत भिजवा करके भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। सुधीर सोध सब साज सजाई देव भरत कहुराज बड़ाई। और दोनों भाइयों को बुलवा करके सुंदर सुंदर सुमंगल सौध करके मैं भरत को राजा बनवा दूंगा। लोभ नाम हिराज करे बहुत भरत कर प्रीत मैं बड़े छोट विचार किए करत रहो रघुनी। राम राज्य की भूखे नहीं है, वो तो भरत को ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी अपने कुल के मध्यम के अनुसार मैं नप रीति कर रहा था कि राजाओं के रंगुल की यह रीति है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लंग भाई, जो बड़ा भाई होता है वह राजा होता है और छोटा भाई सेवक होता है। राम शब्द शब्द कहो सुभाऊ राम मानु ये जो तुम सोच रही है कि कौशल्या ने कुछ कहा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें श्री राम के स्वरूप दिखा करके कहता हूँ कि राम की माता का कोई दोष नहीं है। मैं सबकी तो ही पूछे यही
चंचवादी कहाँ है यार? मैं समझ गया। आज मैं तुमसे बिगर पूछे जो मैंने किया, इसीलिए मेरे मन की इच्छा जो है अधूरी रह गई। ऋषपरि हरु अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत युवराजू। ये स्वामी तो अपने क्रोध को त्याग करो, मंगल साज सजाओ, कुछ दिन के बाद मैं भरत को राजा बना दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा। मुझे एक ही बात हृदय में चुभ रहा है, कोई कष्टदायक है, जो कि राम के लिए तूने वनवास मांगी है। आजा हृदय जलत तेरी आशा, ऋषपरि हाथ विचार तो साचा। यदि अभी समय है तो यदि कोई हंसी मजाक कर रही हो, उसे त्याग करके सत्य सत्य बोलो। कहु तजी रोष राम अपराधो, सब को कही राम सुधि साधो। कुछ तो बतला कि राम का कोई अपराध है। समस्त अयोध्यावासी जितने प्रजा है, मंत्री है, सभी राम को साधु कहते हैं। तो हो सरा हस्कर सिंसने हो, अब सुनि मोहि भयो संदेह। मैं भी जानता हूँ कि तुम हमेशा राम को बहुत प्रेम करती हो, लेकिन अब इस प्रकार से तुम्हारे मन के भाव को सुनकर के मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। प्रिया आशिक परिहरहि, मांग विचार विवेक, यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। इस प्रकार से अब क्रोध को त्याग करके मन में प्रसन्न हो, सुंदर साज सजा भरत के राज तिलक की तैयारी कर मैं भरत को राजा अवश्य बनाऊंगा। ये मेरे बरवाई बिना मन में फरी गुजिए तो लेकिन हे केवल तू अच्छे से जानती है कि जल के बिना मछली भले ही जीवित रह जाए, लेकिन मैं श्री राम की बिगड़ जीवित नहीं रह सकता। कहा स्वभाव रखल मन माही, जीवन मोर नाम बिरला। मैं छल कपट को त्याग करके कहता हूँ कि मैं राम की बिगड़ जीवित नहीं रह सकता। सब देख प्रिया प्रवीणा, जीवन राम रस आधे। तू मन में विचार करके देख ले कि मेरा यह जीवन जो है राम के अधीन है, राम नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। को मन अधिकारी, हो अनल
कहती हो मैं वरदान न दूं? क्या कहती हो वरदान ऐसे तो धर्म में हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिंहारा जाता है। हे रानी 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 आंचल पसार कर चले, ताल मिले, राज मिले, बनवास मिले, वर मिले, काट मिले, कहीं हुए अज सुकरी नारी मोहिना बाबू या तो हाँ कीजिए या तो ना कीजिए, मुझे और आपकी प्रपंच सुननी नहीं अच्छी लगती। राम साल तो साध छाया जी स्वामी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तू मेरी नजरों के सामने से हट जा, मेरी नजर के सामने मत हो। कैसे कहो